नमस्कार। बिहार की सियासत में कब क्या खेला होगा कोई नहीं जानता है। एक और महागठबंधन, दूसरी ओर एनडीए। एनडीए में नीतीश कुमार हैं मुख्यमंत्री, बीजेपी साथ में है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अलावा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के साथ साथ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी एनडीए में शामिल है। दूसरी ओर मुकाबले को तैयार है तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी। कांग्रेस और लेफ्ट मुकाबला कितना दमदार होगा इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। लेकिन इस बीच बिहार में खेला होने की चर्चा चल रही है। बिहार की सियासत से जुड़ी जो एक बड़ी खबर है वो खबर चिराग पासवान को लेकर है। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुखिया हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान बिहार की जनता को बखूबी ये बता चुके हैं कि नीतीश कुमार के खिलाफ वोट करनी है। लेकिन अब जब नीतीश कुमार 17 महीनों की सरकार महागठबंधन के साथ चलाकर एनडीए में फिर से चले गए हैं तो चिराग पासवान के सामने चुनौती भी बड़ी है। तब जब नीतीश महागठबंधन में थे तो चिराग बीजेपी के साथ सबसे मजबूत दल के नेता थे, और अब नीतीश कुमार हैं तो चिराग पासवान की वैल्यू थोड़ी कम नजर आ रही है। चिराग पासवान ने कैसा सियासी दांव खेला है कि या तो भाजपा क्लियर करे, नहीं तो चिराग बाजी पलट देंगे। बिहार के सियासत में आने वाले दिन में, कुछ ही दिनों में ऐसा खेला होगा कि आप खेल समझते रह जाइएगा। नीतीश कुमार गए महागठबंधन छोड़कर, महागठबंधन में कमजोरी नजर नहीं आई। नीतीश कुमार गए, तेजस्वी दमदार और भी हो गए तब से। लेकिन अगर चिराग पासवान महागठबंधन में आ जाते हैं तो सोचिए कौन सा खेला होगा। सोचिए क्या होगा बिहार के सियासत में जब चिराग पासवान जैसे कद्दावर नेता, जब चिराग पासवान जैसे नेता जो बीजेपी की रीढ़ बन गए थे बिहार में, वो अगर महागठबंधन में आ जाए एनडीए छोड़कर तो क्या होगा। तेजस्वी यादव भी तैयार हैं चिराग पासवान के वेलकम को लेकर, क्योंकि चिराग पासवान वो नेता हैं जिन्हें नीतीश कुमार के नीतियों से नफरत है। चिराग पासवान वो नेता हैं जिन्हें नीतीश कुमार के कामों से नफरत है। चिराग पासवान वो नेता हैं जिन्होंने नीतीश कुमार को सरेआम खुलेआम चुनौती दी। तो अब चिराग पासवान युवा भी हैं, आपको मालूम है। अगर चिराग पासवान की बातें एनडीए के अंदर नहीं मानी जाती है तो समझ लीजिए बिहार में एक और बड़ा खेला होने जा रहा है। आज ही आपके सामने ब्रेक कर दे रहे हैं, आज ही आपके सामने बता दे रहे हैं कि चिराग पासवान एनडीए छोड़ सकते हैं। यह बड़ी खबर है। भले चिराग पासवान कुछ बोल नहीं रहे हैं, भले चिराग पासवान कुछ खुलकर कह नहीं रहे नीतीश कुमार के जाने के बाद, लेकिन यह संकेत मिल गया है कि अगर डबल डिजिट से कम हुआ, सिंगल डिजिट हुआ सीट के मामले में तो कोई समझौता नहीं होगा, कोई समझौता नहीं होगा एनडीए के अंदर। चिराग पासवान ने कौन सा दांव खेला है ये आप सोच रहे होंगे। पहला तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बता दिए आपको कि कम से कम 10 चाहिए। दूसरा यह है कि चिराग पासवान अपनी मां रीना देवी को चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं, उस सीट से उतारना चाहते हैं जो उनके पिता की, आप कह सकते हैं कि कर्मभूमि है, जो उनके पिता की वसीयत है। क्योंकि हाजीपुर को लेकर आप ये कहें कि हाजीपुर रामविलास पासवान का हाजीपुर है तो इसमें कोई दो राय नहीं होगा। और चिराग पासवान का क्लियर स्टैंड है कि हाजीपुर सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लड़ेगी। कोई रहे ना रहे इससे कोई मतलब नहीं है, कोई साथ दे ना दे इससे कोई मतलब नहीं है। चिराग पासवान ने यह ठान लिया कि चुनाव लड़ना है, हाजीपुर से तो लड़ना है। देखिए, एक बात और क्लियर हो गया कि चिराग पासवान खुद जमुई से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जमुई जहां के वो सांसद हैं, जहां की जनता ने चिराग पासवान को दोबारा सांसद बनाया, तो उस जनता के समर्पित प्यार को पाकर चिराग अभिभूत हैं और चिराग पासवान एक बार फिर से
वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं जमुई लोकसभा सीट से। लेकिन हकीकत यह है कि हाजीपुर सीट चिराग पासवान की ख्वाहिश ही नहीं बल्कि तमन्ना है। हाजीपुर सीट चिराग पासवान के लिए सब कुछ है, क्योंकि 19 का चुनाव हुआ तब स्वर्गीय रामविलास पासवान जीवित थे और रामविलास पासवान ने हाजीपुर से चुनाव लड़ाया था अपने छोटे भाई पाशुपति कुमार पारस को। और पाशुपति कुमार पारस ने ना सिर्फ रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ा, उनके बनाए हुए चिन्ह को तोड़ा, बल्कि पारस ने परिवार को भी तोड़ दिया। चिराग अकेला पड़े। नीतीश कुमार पर हमेशा प्रहार करने वाले चिराग ये कहते रहे हैं कि चिराग पासवान को तोड़ने के लिए क्या कुछ नहीं किया नीतीश कुमार ने, क्या कुछ नहीं किया। और अब चिराग पासवान की एक ही जिद है, जमुई तो चाहिए ही चाहिए, हाजीपुर भी चाहिए। और अगर हाजीपुर नहीं मिला तो हाजीपुर की जनता का साथ मांगने महागठबंधन के साथ जाएंगे। तो ये बिहार की सियासत में ये एक बड़ा खेला का संकेत है। बिहार के सियासत में एक बड़े रणनीति का संकेत है। चिराग पासवान युवा हैं, तेजस्वी यादव दूसरी ओर युवा हैं, और दो युवा की जोड़ी बिहार में अगर एक साथ आएगी तो कितना कुछ बेहतर बदलेगा समीकरण और खेला क्या होगा, आप खुद सोचिए। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। यूट्यूब पर अगर आप हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।